फाइन। हाँ ठीक है, मैं संभाल लूंगा, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे? भाई साहब, मुझे लगता है कि शकील भाई के छुड़वाने के चक्कर में मैंने पापा से बहुत बड़ा विश्वासघात किया। विजय, तुम संस्कारी लोगों की यही प्रॉब्लम, कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचते हो और काम कर डालने के बाद उसके बारे में 100 बार सोचते हो। जरा सोचो, तुमने बस एक तुम्हारे पापा की तरह एक छोटी सी बिजनेस डील की। ऐसा वो सब तो ठीक है, लेकिन विजय देखो, इस डील में तुम्हारा कितना इन्वेस्टमेंट है? कुछ भी नहीं। और उसके बदले में तुम्हें मिला क्या है? शकील भाई की बाइज्जत रिहाई, तुम्हारी मां को सुख शांति, और साथ ही साथ कल्याणी सदन की हुई हुई इज्जत की वापसी। अब बताओ, इसमें तुम्हारा नफा रहा या नुकसान? मैं नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब। मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं वो सामान अगर पकड़ा गया तो। विजय, तुम ये सब सोचना बंद करो। वो डाबला भाई है ना, वो सिर्फ डाबला भाई नहीं है, वो बला है बला। जिस दिन वो किसी पर टूटेगा ना, वो शख्स इस दुनिया में रहने के लायक नहीं रहेगा। अरे उसका लाखों का सामान है तो जाहिर है नुकसान उसी का होगा ना। मेरी बात मानो, उसने आगे की सेटिंग पहले से कर दी होगी। तुम बस बेफिक्र रहो, डाबला सब कुछ संभालेगा। ओके, यू डोंट वरी। मां, संकट के जो बादल हम पर मंडरा रहे थे वो अब छटने वाले हैं। शकील भाई बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। शकील बेगुनाह साबित होकर वापस लौटेगा, इसका तो मुझे पहले से ही भरोसा था। पर इस केस की वजह से हमारे सदन की जो बदनामी हुई है। मां, बदनामी के दाग को बेगुनाही का सबूत ठोर डालेगा। और तो देखना, कुछ ही दिनों में हमारे सदन की पहले से भी ज्यादा इज्जत होगी। तू समझता नहीं है बेटे, लोगों की याद। मां, लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है। वक्त के साथ वो सब इस हादसे को भूल जाएंगे, और अगर याद रखेंगे भी तो उनके सामने होगा शकील भाई की बेगुनाही का सबूत। तो चिंता मत कर। क्या बात है बेटे, इतने गुमसुम क्यों हो? किस सोच में डूबे हुए हो? हाँ, कोई परेशानी है क्या? नहीं पापा, मैं बस ये सोच रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया वाली कंपनी उसको पहली बार कंसाइनमेंट भेजा, पता नहीं वक्त पे मिलेगा कि नहीं। भेजे बेटा, अपना माल पहली बार एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। पिछले 20 सालों से मैं करता आया हूं, फिर भी कभी भी ऊंच नीच नहीं हो पाया। पापा, मैं यही सोच रहा था कि इतने सालों तक आपने इस बिजनेस को इतने अच्छे तरीके से कैसे संभाला। यूं ही हंसते खेलते जिस तरह पूरे परिवार को संभाला, मैंने बिजनेस भी संभाल लिया। मेरे भी कदम कई बार लड़खड़ाए, कई मुसीबतें आई, लेकिन तुम्हारी मां की हिम्मत देने पर मैंने हर मुसीबत का डट के सामना किया। बेटा, अगर तुम्हारी मां मेरी जिंदगी में नहीं होती ना, तो मैं अब तक बिखर चुका होता, टूट चुका होता, और ये जो कुछ भी है वो नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हारे बड़े भाई अजय की पत्नी कल्पना भी ऐसे ही निकलेगी, लेकिन जानता हूं पापा, कल्पना भाभी तो मां से बिल्कुल ही अलग है। अगर मां पूरब है तो कल्पना भाभी पश्चिम। अजय भैया ने उनके प्यार में पड़कर उनसे शादी तो कर ली, लेकिन कल्पना ऐसी हो जाएगी इसका अंदाजा तो उसे भी नहीं होगा। कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता ना। जानता हूं पापा, वो तो अजय भैया हैं कि उनको अब तक। तो क्या अपना घर संसार बर्बाद कर दे? कल्पना की बचकानी हरकतों के कारण तो नेहा का फ्यूचर खराब कर डाले? नहीं बेटा, अजय जो कुछ भी कर रहा है सही कर रहा है। लेकिन पापा, हम सब ने काफी कोशिश करके देखी कि वो किसी तरह इस घर में एडजस्ट हो जाए। अब संजय की शादी तय हुई, मुझे लगता है उसके साथ। अरे नहीं पापा, ममता भाभी बहुत अच्छी है, मैं जानता हूं। और उन्होंने तो मां के पश्चिमों पे चलते हुए कल्याणी सदन भी ज्वाइन कर लिया है। भगवान करे उसके संस्कार ऐसे ही बने रहें।
और हमारा परिवार हंसता खेलता रहे। बेटा, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, तुम ये लो फाइल, आगे तुम संभाल लेना। और हाँ, अपने दिमाग से बिजनेस के टेंशन निकाल दो, समझे? जी बाबू। तुम्हारे ससुर के होने वाले समधी शुक्ला जी को मैंने जड़ से ही काट दिया। ऐसा कर दिया है कि वो बलराज के सामने जाने से भी घबराए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया पापा। पापा, अब ऐसा कुछ हो सकता है क्या जिसकी वजह से अजय अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ मेरे साथ रहने के लिए आ जाए? बेटी, तुमने शुरुआत ही गलत ढंग से की, पर अब हो ही क्या सकता है। अजय से तुम्हें शादी करने का भूत सवार है। अगर तुम उसी वक्त अजय के सामने घर जमाई होने की शर्त रख देती तो आज बात कुछ और होती। पापा, मैं एक्चुअली इस इंप्रेशन में थी कि शादी के बाद मैं अजय को मना लूंगी, पर मेरा अंदाजा गलत निकला। गलत को सुधारने की तुमने कोशिश की? नहीं पापा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। खैर बेटी, जो हो गया सो हो गया, उस पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। अब तो हमें यह सोचना है कि तुम्हें उस घर में कैसे खुश रखा। नहीं पापा, मेरा उस घर में खुश रहने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे उस घर का कोई भी मेंबर पसंद नहीं। वहां की सड़ी गली सोच, I just can't bear anything over there. बेटी, आज मैं तुम्हें घर संसार चलाने का मूल मंत्र देता हूं। जो काम तुम्हें पसंद ना आए उसे उसके सामने कभी अपनी नाराजगी जाहिर मत करो। जो इंसान तुम्हें पसंद ना आए उसके सामने कभी इस बात का पता ना लगने दो कि तुम्हें वो इंसान नहीं पसंद, बल्कि उसके सामने कहो कि वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी। नफरत करने वाले के सामने प्यार का नाटक करो, तभी कामयाब रहोगी बेटी। हर मामला खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाए, समझी? अजय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं मां, कल्पना के मामले में मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। मैं तो अब तक टाल रहा था आपके कहने पर, लेकिन उसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नहीं मां, मैं उसके साथ अपना हर रिश्ता तोड़ना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? अग्नि के 7 फेरे लेकर तुमने उसे अपनी पत्नी बनाया है, तुम्हें ये रिश्ता निभाना ही होगा। नहीं मां, इम्पॉसिबल है। उसके साथ रिश्ता निभाना इम्पॉसिबल है। वो अपने सामने किसी को कुछ समझती नहीं है। तुम कोशिश करोगे समझाने की तो समझ जाएगी ना। मैंने बार बार देखा है, उससे बात करते वक्त तुम कुछ चिढ़ से जाते हो। तुझे अपनी नहीं, नेहा की भी सोचनी है। बहू को ठीक से समझाओगे तो वो समझ जाएगी। मां, मैं तो समझता हूं। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने ममता के बारे में जो कुछ भी कहा था वो गलत था। ममता सचमुच ही बहुत अच्छी लगती है और संजय को सूट भी करती है। सॉरी, मैं तुमसे नाराज कब थी जो तुम्हें माफ करूं? तुम्हें भी अपनी पूरी बात कहने का हक है। मुझे तो खुशी है कि तुम्हें सच्चाई का एहसास हो गया। देखा अजय, मैंने कहा नहीं था बहू समझ जाएगी। हाँ मां, तुम तो कहती थी।
कल्पना, आई एम सॉरी अगर मेरी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? गलती तो मेरे हाथ से हुई थी। मैं आप लोगों के प्यार को पहचान नहीं पाई। मगर माँ, अब मैं आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखिए ना, मेरी वजह से नेहा का बचपन भी खराब हो रहा था। कुछ नहीं हुआ बहू, सब ठीक हो जाएगा। सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहा जाता। क्या अपने मन में ज्यादा लड्डू ना फूट। मैं तो तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तेरी साथ पूछते भी मेरा नाम सुनकर कांपोगे। अजय, नेहा कहाँ है? वो स्कूल गई है। कंबोडिया गवर्नमेंट ने भी हमारा टेंडर पास कर दिया है। मिस्टर राजीव, थाईलैंड से जो हमें गारमेंट एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है, उसके बारे में आपने क्या स्टडी किया है? सर, मैंने इसके लिए मार्केट सर्वे किया है और थाईलैंड की इस पार्टी से भी बातचीत की है। उन्होंने जिस तरह का हमें ये ऑर्डर दिया है उससे हम विद इन टाइम फ्रेम पूरा कर लेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस सर। मिस्टर मेहता, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सर, मैं मिस्टर राजीव की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई हेल्प यू? मैडम, मुझे दरअसल बलराज चौधरी साहब से मिलना है। आपने अपॉइंटमेंट ली थी? नहीं, अपॉइंटमेंट तो मैंने नहीं ली। आप उनसे ये कह दीजिए कि शशिकांत शुक्ला उनसे मिलना है। वेल, देखिए इस वक्त तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है, अभी मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आई एम सॉरी सर। दरअसल दिस इज वेरी अर्जेंट मैडम, प्लीज। ओके, ठीक है, आप रुकिए। हेलो सर। हेलो। मिस्टर शशिकांत शुक्ला आपसे मिलने आए हैं। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। श्योर। हेलो। क्या कहा मैडम उन्होंने? शुक्ला साहब, आप यहाँ? अरे आइए आइए आइए। जब भी शुक्ला साहब आए और मेरी कैबिनेट में भेज दिया करो, समझी? ओके सर। आइए 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 आइए, प्लीज आइए, प्लीज कम, प्लीज। जेंटलमैन, मैं आपकी पहचान कराऊं, ये है मिस्टर शशिकांत शुक्ला, मेरे होने वाले समधी। मेरे छोटे बेटे संजय की शादी इनकी बेटी ममता से तय हुई है। सर, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट। अब मैं बलराज जी से कैसे कहूँ कि सर, आपको भी मुबारक। कैसे कहूँ बलराज जी से ये शादी नहीं हो सकती। बड़े ही सज्जन पुरुष हैं ये, बड़ा ही आदर्श और संस्कारी परिवार है इनका। इनके साथ रिश्ता जोड़कर मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। ये क्या शुक्ला जी, आपकी आंखों में आंसू? भाई साहब, इन कीमती आंसुओं को संभाल के रखिए, बेटी की विदाई के वक्त काम आएंगे। कल्पना में अचानक इतना चेंज आया, मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। अच्छा? पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कल्याणी, हर इंसान में अच्छाइयां और बुराइयां एक जैसी होती हैं, लेकिन कभी कभी बुराइयां ऐसे उभर कर बाहर आती हैं कि हमें लगता है कि कितना बुरा इंसान होगा ये, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। और यही बात अच्छाई पर भी लागू होती है। तुम्हें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि चलो बहू में अक्ल तो आई। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ
कि अजय का घर संसार यूं ही हंसता बसता रहे। अरे हाँ, मैं तुम्हें कहना भूल गया। आज ऑफिस में शशिकांत शुक्ला आए थे। यानी ममता के पिताजी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चालू थी, मैंने सबसे मुलाकात भी करवाई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही उदास नजर आए। क्यों? ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनकी उदासी और उलझन मैंने उनके चेहरे पर पढ़ ली थी। इकलौती लड़की के पिता हैं ना, कुछ सोच कर आए होंगे और आपसे कहना चाह रहे होंगे। खैर, जो भी बात है सामने आ ही जाएगी। ममता, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। हमारी शादी से तुम्हारी डैडी की नौकरी का क्या वास्ता? हमारी शादी से ना सही, लेकिन उनकी पर्सनल जिंदगी से तो वास्ता है ना। संजय, जिस तरह से उन्हें नौकरी से हटाया गया है ना, वो गम उनकी नौकरी चले जाने से कहीं ज्यादा है। उन्हें ममता, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। मैं उनकी हालत समझ सकता हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस सब में वो कोई गलत फैसला कर बैठे। संजय, हर पिता की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद की शादी में सारे रिश्तेदारों को बुलाए, सारे पुराने दोस्तों को शामिल करे। लेकिन अब वही पुराने दोस्त। ममता, मैं तुम्हारी बात समझता हूं। देखो, तुम एक समझदार लड़की हो, पढ़ी लिखी लड़की हो। बड़ों की बातों को अपने ऊपर इस तरह हावी मत होने दो। मुझे डैडी की परेशानी नहीं देखी जा रही। कौन सी मन में? कम ऑन, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी शादी न करने से तुम्हारे डैडी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि हमारी शादी न करने से तुम्हारी डैडी की दिक्कतों का हल मिल जाएगा, तो हम शादी नहीं करेंगे।